वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का 10th चैप्टर जिसका नाम है द अदर साइड ऑफ जीरो ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो चलो पहले इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मोर एंड मोर नंबर्स। रिकॉल दैट द वेरी फर्स्ट नंबर्स वी लर्नड अबाउट इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स वर द काउंटिंग नंबर्स। अब याद करो, सबसे पहले नंबर्स जो कि आपने सीखे थे वो कौन से नंबर्स थे? वो काउंटिंग नंबर्स थे, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर्स। यही आपने स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स में सीखा होगा। फिर बाद में हमने ये भी सीखा कि और भी नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही एक नंबर है 0 जो कि रिप्रेजेंट करता है नथिंग, कुछ नहीं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके पास कितने एप्पल्स हैं और आपके पास कोई भी एप्पल ना हो, तो आप क्या कहोगे? मेरे पास 0 एप्पल्स हैं। तो 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? नथिंग। और 0 पहले आता है 1 से, यानी 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। अब जो 0 है ना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है इंडिया के अंदर, और अब तो पूरी दुनिया के अंदर 0 को जानते हैं। यानी 0 की जो शुरुआत है वो इंडिया से हुई और अब पूरी दुनिया इसको यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अराउंड द वर्ल्ड वी लर्न टू राइट द नंबर्स इन द इंडियन नंबर सिस्टम यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। पूरी दुनिया के अंदर इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर अगर नंबर को लिखना है तो उसके लिए 0 से लेकर 9 तक की डिजिट का आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 317 लिखना है तो कैसे लिखोगे? 317। तो ये जो 317 है ये 0 से लेकर 9 तक की डिजिट में ही तो आती है, यानी यही 10 डिजिट है। इसका यूज करके हम कोई सा भी नंबर बना सकते हैं। अलाउइंग अस टू राइट नंबर्स हाउएवर लार्ज और हाउएवर स्मॉल यूजिंग दीज 10 डिजिट्स। तो इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करके हम कितने ही बड़े नंबर और कितने ही छोटे नंबर बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने काउंटिंग नंबर्स के बारे में सीखा जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमने ये सीखा कि 1 से पहले भी एक नंबर आता है जिसको हम 0 कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि और भी नंबर्स होते हैं जो कि इन नंबर्स यानी 0 1 2 3 4 इनके बीच में लाई करते हैं। जैसे 1/2 ये 0 और 1 के बीच में आता है, 3/2 1 और 2 के बीच में आता है, 13/6 ये 2 और 3 के बीच में आता है। इनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। लेकिन क्या और भी नंबर्स हैं? वेल, 0 इज एन एडिशनल नंबर। 0 एक एडिशनल नंबर है जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। और 0 आता है 1 से पहले और ये 1 से छोटा होता है। 1 से पहले आ रहा है तो 1 से छोटा होगा। जैसे 1 2 से पहले आ रहा है तो 1 2 से छोटा है, तो जो नंबर जिससे पहले आएगा उससे छोटा रहेगा। तो 0 1 से पहले आ रहा है तो 1 से छोटा है। तो क्या इसी तरह से और भी नंबर्स होते हैं जो कि 0 से पहले आते हैं, और क्योंकि वो 0 से पहले आ रहे हैं तो वो 0 से छोटे होंगे? तो क्या ऐसा है? फ्रेज्ड अनदर वे, तो इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। हमने नंबर लाइन को देखा है, ये इस तरह से नंबर लाइन होती है ना, 0 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर लिखे होते हैं। हाउएवर दिस इज एक्चुअली ओनली अ नंबर रे। लेकिन ये हम कहते तो हैं नंबर लाइन, लेकिन एक्चुअल में जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना यहाँ पर, वो नंबर लाइन नहीं है बल्कि रे है। रे के बारे में आपने पढ़ा है, क्या होती है? उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसके बाद वहां से निकल के वो दूसरी तरफ चलती चली जाती है। स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड कोई नहीं है, चलता जाएगा। वही जो लाइन होती है इसके दोनों किनारे कहीं एंड नहीं करते, ये भी इधर चलता चला जाता है, ये भी इधर चलता चला जाता है। इसीलिए हम एरो का यूज करते हैं। एरो ये बता रहा है कि यहाँ की ये एंड नहीं हो रहा बल्कि ये चलता जाएगा, इसी तरह इधर भी चलता जाएगा। तो जब हम कह रहे हैं नंबर लाइन, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर लाइन है वो दोनों तरफ चलती जाएगी, कहीं एंड नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो जो हमने ड्रॉ किया वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट तो रे का होता है। इन द लैंग्वेज वी लर्न अर्लियर इन ज्योमेट्री दिस रे स्टार्ट एट 0 एंड गोज फॉर एवर टू राइट। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ये एक रे है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और राइट साइड चलती जा रही है हमेशा के लिए। डू देयर एग्जिस्ट नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0? क्या 0 के लेफ्ट भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं? सो दैट दिस नंबर रे कैन बी कंप्लीटेड टू अ ट्रू नंबर लाइन, ताकि ये जो नंबर रे है उसको हम कंप्लीट कर सके और सही मानों में हम कह सकें कि हाँ ये नंबर लाइन है। क्योंकि लाइन का मतलब ही ये है कि दोनों साइड वो चलता जाएगा, कहीं एंड नहीं करेगा। तो नंबर लाइन के नाम से ही आपको आइडिया मिल गया कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होती, मतलब 0 के दूसरे साइड भी कुछ नंबर्स होंगे, तभी उसको लाइन कह रहे हैं। भाई 0 के राइट साइड तो चलता जा रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह चलता जा रहा है। 0 के लेफ्ट साइड भी कुछ होगा तभी उसको लाइन कह रहे हैं। और हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, द अदर साइड ऑफ 0, यानी 0 को दूसरा साइड। 0 का राइट साइड क्या है तो हमने देख लिया, 0 के लेफ्ट साइड क्या है अब ये जानेंगे कि 0 के लेफ्ट साइड कौन से नंबर्स होते हैं। दैट इज वॉट वी विल इन्वेस्टिगेट इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता लगाएंगे। क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो कि 0 से कम हो? कैन यू थिंक ऑफ एनी वेज टू हैव लेस देन 0 ऑफ समथिंग? क्या आप सोच पा रहे हो किसी भी तरीके से कि 0 से कम क्या होगा? तो सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं चलो इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको क्लास 6 मैथ्स के लिए अच्छी बुक चाहिए तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह से माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को याद रखने में और रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। 10.1 बेलास बिल्डिंग ऑफ फन। चिल्ड्रन फ्लॉक टू द बेलाज आइसक्रीम फैक्ट्री टू सी एंड टेस्ट हर टेस्टी आइसक्रीम। तो बच्चे बिल्कुल झुंड बना के बेला की आइसक्रीम फैक्ट्री में पहुंच गए ताकि उसकी जो टेस्टी आइसक्रीम है उसको टेस्ट कर सके। टू मेक इट इवन मोर फन फॉर देम,
तो इसको और फन बनाने के लिए बेला ने परचेज किया एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी ऐसी बिल्डिंग जिसके कई सारे फ्लोर्स हो, कई सारे मंजिल हो, एंड फिल्ड इट विद अट्रैक्शन, और उसको अट्रैक्शन से भर दिया। शी नेम्ड इट बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन, और उसने उसका नाम रखा बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं थी। क्या खास था इसमें, जरा जानते हैं। ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द फ्लोर्स इन द बिल्डिंग ऑफ फन आर बिलो द ग्राउंड। अब यहाँ देखो, ये इसकी बिल्डिंग है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। आप देख सकते हो कुछ फ्लोर ग्राउंड के नीचे भी है। वॉट आर द शॉप्स दैट यू फाइंड ऑन दीज फ्लोर्स। तो अंडरग्राउंड वाली फ्लोर पे कौन कौन सी शॉप आपको मिलेगी। टॉयज वाला फ्लोर आपको मिलेगा, वीडियो गेम्स, सिनेमा, घोस्ट, डायनासोर्स, तो ये सारे फ्लोर्स आपको मिलेंगे। वॉट इज देयर ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, तो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हो ये वेलकम हॉल है, यानी यहीं से एंट्री होगी, इधर ही घुसोगे तो ये वेलकम हॉल हो गया। अ लिफ्ट इज यूज टू गो अप एंड डाउन बिटवीन द फ्लोर्स। तो फ्लोर्स में ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का यूज किया जाता है। इट हैज 2 बटन, प्लस टू गो अप एंड माइनस टू गो डाउन। लिफ्ट में 2 बटन लगी हुई है, एक प्लस और एक माइनस। प्लस दबाओगे तो ऊपर जाओगे, माइनस दबाओगे तो नीचे आओगे। कैन यू स्पॉट द लिफ्ट। क्या आप लिफ्ट को स्पॉट कर पा रहे हो। तो ये देखो बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पर आपको लिफ्ट दिखेगी, और ये इसका पूरा पाथ है जिसमें लिफ्ट मूव करेगी ऊपर नीचे। तो अगर आर्ट सेंटर जाना है वेलकम हॉल से, तो आपको प्लस वाली बटन को 2 बार दबाना पड़ेगा। तो वेलकम हॉल ये है, आर्ट सेंटर यहाँ पर है। तो वेलकम हॉल में लिफ्ट में घुसे, एक बार प्लस बटन दबाएंगे तो फूड कोर्ट में पहुंच जाएंगे, फिर एक बार दबाएंगे तो आर्ट सेंटर में पहुंच जाएंगे। यानी 2 बार प्लस वाली बटन दबानी पड़ेगी। एक बार प्लस वाली बटन दबाओगे तो 1 फ्लोर ऊपर जाओगे, लेकिन वेलकम हॉल से 2 फ्लोर ऊपर है आर्ट सेंटर, तो 2 बार प्लस वाली बटन दबानी पड़ेगी कि नहीं। वी से दैट द बटन प्रेस इज प्लस प्लस और प्लस 2। तो हम कह सकते हैं कि हमको प्लस प्लस बटन दबानी पड़ी, यानी 2 बार प्लस वाली बटन दबानी पड़ी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस वाली बटन दबाए और कितनी बार, 2 बार दबाए, तो प्लस 2। तो वेलकम हॉल से आर्ट सेंटर जाना है तो प्लस 2 बटन दबाएंगे। अब अगर 2 फ्लोर नीचे जाना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा माइनस वाली बटन 2 बार, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस या शॉर्ट में -2, यानी माइनस वाली बटन दबाएंगे 2 बार। तो कौन सी बटन दबाएंगे, प्लस वाली या माइनस वाली, वो आपको पहले लिख देना है, जैसे माइनस लिख दिया। फिर कितनी बार दबा रहे हैं वो नंबर आपको लिख देना है, जैसे 2 बार दबा रहे हैं तो -2। तो ये जो है क्या बताएगा कि माइनस वाली बटन 2 बार दबाई जा रही है। तो अगर आप प्रेस कर रहे हो +1, तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रेस कर रहे हो प्लस वाली बटन 1 बार, तो क्या होगा, आप 1 फ्लोर ऊपर चले जाओगे। और अगर आप -1 प्रेस कर रहे हो, -1 का मतलब माइनस वाली बटन को 1 बार प्रेस किया जा रहा है, तो आप 1 फ्लोर नीचे चले आओगे। लिफ्ट बटन प्रेसेस एंड नंबर्स। तो लिफ्ट बटन को कितनी बार दबाया गया और उसको किस नंबर से शो करेंगे वो आपको यहाँ दिया है। जैसे प्लस वाली बटन को अगर 3 बार दबाया गया तो हम लिखेंगे +3। माइनस वाली बटन को अगर 4 बार दबाया गया तो हम लिखेंगे -4। वॉट डू यू प्रेस टू गो 4 फ्लोर्स अप। 4 फ्लोर ऊपर जाना है तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो प्लस का बटन, 4 फ्लोर ऊपर जाना है तो 4, तो हमको +4 प्रेस करना पड़ेगा। वॉट डू यू प्रेस टू गो 3 फ्लोर्स डाउन। नीचे जाना है तो माइनस दबाएंगे, 3 फ्लोर्स नीचे जाना है तो -3 प्रेस करेंगे। नंबरिंग द फ्लोर्स इन द बिल्डिंग ऑफ फन। एंट्री टू द बिल्डिंग ऑफ फन इज एट द ग्राउंड फ्लोर लेवल एंड इज कॉल्ड द वेलकम हॉल। अब बिल्डिंग ऑफ फन में जो एंट्री है वो ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलेगी, यानी वहीं से एंटर करोगे, और उसको कहा जाता है वेलकम हॉल। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर यू कैन रीच द फूड कोर्ट बाई प्रेसिंग +1। अब ग्राउंड फ्लोर से अगर आपको फूड कोर्ट जाना है तो +1 दबाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से जस्ट 1 फ्लोर ऊपर फूड कोर्ट है, तो एक बार +1 दबाओगे आप। एंड कैन रीच द आर्ट सेंटर बाई प्रेसिंग +2। सो वी कैन से दैट द फूड कोर्ट इज ऑन फ्लोर +1 एंड द आर्ट सेंटर इज ऑन फ्लोर +2। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फूड कोर्ट है वो +1 वाली फ्लोर पे है और जो आर्ट सेंटर है वो +2 वाली फ्लोर पे है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर यू मस्ट प्रेस -1 टू रीच द टॉय स्टोर। इसी तरीके से अगर -1 दबाओगे, देखो यहाँ ग्राउंड फ्लोर से एक बार -1 दबाओगे तो आप टॉय वाले में पहुंच जाओ कि नहीं, यही बात कह रहा है। और 2 बार दबाओगे तो एक बार टॉय, फिर दोबारा दबाए तो वीडियो गेम में पहुंच जाओगे। सो द टॉय स्टोर इज ऑन फ्लोर -1। सिमिलरली स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर यू मस्ट प्रेस -2 टू रीच द वीडियो गेम्स शॉप। इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर पर रहते हुए अगर आप -2 प्रेस करोगे तो आप वीडियो गेम शॉप में पहुंच जाओगे। तो हम कह सकते हैं जो वीडियो गेम शॉप है वो -2 वाली फ्लोर पे है। द ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड फ्लोर 0। अब ग्राउंड फ्लोर को हम फ्लोर 0 कहेंगे। कैन यू सी वाई। क्या आप देख पा रहे हो क्यों? क्योंकि जो एंट्री है हमारी वो ग्राउंड फ्लोर पे ही हो रही है, हमको कोई भी बटन प्रेस करनी नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट हम एंटर कर गए तो वेलकम हॉल के अंदर पहुंच गए। नंबर ऑल फ्लोर्स इन द बिल्डिंग ऑफ फन। अब सारे ही फ्लोर्स को आप नंबर दो, तो चलो दे देते हैं। देखो जो ग्राउंड फ्लोर है वेलकम हॉल, ये तो है हमारा 0। लिफ्ट में गए, एक बार प्लस दबाए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फूड कोर्ट। यानी फूड कोर्ट पहुंचने के लिए आपको +1 प्रेस करना पड़ेगा। वेलकम हॉल से अगर आर्ट सेंटर जाना है तो आपको +2 प्रेस करना पड़ेगा। वेलकम हॉल से बुक्स में जाना है तो आपको प्लस वाली बटन 3 बार दबानी पड़ेगी। इसी तरीके से आइसक्रीम +4, स्पोर्ट्स +5,
स्पेयर +6। इसी तरह से वेलकम हॉल से अगर ट्वाइस में आना है तो माइनस वाली बटन को एक बार दबाना पड़ेगा, यानी -1। वीडियो गेम में आना है तो -2, सिनेमा -3, घोस्ट -4, डायनासोर -5। Did you notice that +1 is the floor number of the bookstore, but it is also the number of floors you moved when you press +3? तो क्या आपने ये नोटिस किया कि बुक स्टोर का जो फ्लोर नंबर है वो +3 है, लेकिन ये वही नंबर ऑफ फ्लोर्स है जो कि आप मूव करोगे अगर आप +3 दबाओगे। यानी अगर वेलकम हॉल से लिफ्ट में जाओगे और +3 प्रेस करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? बुक्स में पहुंचोगे कि नहीं? और बुक्स का नंबर हमने क्या दिया है? +3। तो बुक्स में जाने के लिए भी आपको +3 दबाना पड़ेगा और बुक्स का जो नंबर हमने यहाँ लिखा वो भी +3 है। सिमिलरली -3 इज द फ्लोर नंबर, but it is also the number of floors you go down when you plus -3, that is when you press -। इसी तरीके से जो -3 है वो फ्लोर नंबर तो है ही, जैसे सिनेमा -3 है कि नहीं, लेकिन वेलकम हॉल से सिनेमा जाने के लिए आपको -3 प्रेस करना पड़ेगा, यानी माइनस वाली बटन को 3 बार दबाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि वेलकम हॉल से अगर लिफ्ट में हम जा रहे हैं तो जिस फ्लोर नंबर पे हमको जाना है उसी फ्लोर नंबर को हमको प्रेस भी करना पड़ेगा। अब आइसक्रीम वाली फ्लोर पे जाना है तो आइसक्रीम वाली फ्लोर का नंबर क्या है? +4 है कि नहीं? तो यहाँ जाने के लिए भी आपको +4 दबाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर वीडियो गेम्स में जाना है तो वीडियो गेम्स का फ्लोर नंबर है -2, तो आपको लिफ्ट में जाके -2 प्रेस करना पड़ेगा। अ नंबर विद अ प्लस साइन इन फ्रंट इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। तो वो नंबर जिनके फ्रंट में प्लस का साइन होता है, यानी उसके पीछे प्लस का साइन लगा हो, तो उसको हम पॉजिटिव नंबर कहेंगे। जैसे हमने लिखा +6, तो 6 के सामने, या आप कह सकते हो 6 के पीछे, उसके लेफ्ट साइड में प्लस का साइन है, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। अ नंबर विद अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट इज कॉल्ड अ नेगेटिव नंबर। इसी तरह से अगर कोई नंबर है, जैसे हमने लिखा माइनस और 3, तो 3 के सामने माइनस है ना, तो ये जो -3 है ये एक निगेटिव नंबर है। इन द बिल्डिंग ऑफ फन द फ्लोर्स आर नंबर्ड यूजिंग द ग्राउंड फ्लोर। अब बिल्डिंग ऑफ फन में फ्लोर्स के जो नंबर दिए गए हैं वो ग्राउंड फ्लोर का यूज करके दिए गए हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर को हमने 0 मान लिया, फिर उससे ऊपर बढ़ते गए +1 +2 +3, इस तरह से नीचे आते गए ग्राउंड फ्लोर से, तो -1 -2 -3 इसी तरह तो नंबर दिया है ना। फ्लोर 0 एज रेफरेंस और स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, या इसी को हम कह सकते हैं रेफरेंस क्या है, वो फ्लोर 0 है। द फ्लोर्स अबव द ग्राउंड फ्लोर आर नंबर्ड विद पॉजिटिव नंबर्स। तो वो फ्लोर नंबर जो कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है उनको हमने पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया है। टू गेट टू देम फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर वन मस्ट प्रेस द प्लस बटन सम नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर ऐसी फ्लोर पे जाना है जिसका नंबर कोई पॉजिटिव नंबर है तो आपको कुछ बार प्लस बटन दबानी पड़ेगी। बुक्स पे जाना है तो +3 दबाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में जाना है तो +5 दबाना पड़ेगा। द फ्लोर्स बिलो द ग्राउंड आर नंबर्ड विद नेगेटिव नंबर। इसी तरह से ग्राउंड के नीचे जो फ्लोर्स हैं उनको नेगेटिव नंबर से हमने शो किया है। टू गेट टू देम फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर वन मस्ट प्रेस द माइनस बटन सम नंबर ऑफ टाइम्स। अब ग्राउंड फ्लोर से ये निगेटिव नंबर वाली फ्लोर में आपको जाना है, टॉयज में जाना है, वीडियो गेम, सिनेमा, घोस्ट, डायनासोर, तो इसके लिए कुछ बार आपको माइनस वाली बटन दबानी पड़ेगी। जहाँ जाना है उतनी ही बार आपको माइनस वाली बटन दबानी पड़ेगी। 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव नंबर। अब 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। वी डू नॉट पुट अ प्लस और माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ इट। इसीलिए 0 के फ्रंट में ना ही हम प्लस का साइन लगाएंगे ना माइनस का साइन लगाएंगे। और सीधी सी बात है, बिल्डिंग के अंदर जब इंटर करे तो डायरेक्ट आप ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए, उसके लिए लिफ्ट में आपको ना प्लस दबाना पड़ा ना माइनस दबाना पड़ा, तो इसीलिए इसको हमने 0 नाम दे दिया। और ना प्लस दबाए ना माइनस, इसीलिए इससे पहले ना प्लस लगेगा ना माइनस। एडिशन टू कीप ट्रैक ऑफ मूवमेंट। स्टार्ट फ्रॉम द फूड कोर्ट एंड प्रेस +2 इन द लिफ्ट। वेयर विल यू रीच। अब फूड कोर्ट से स्टार्ट करना है और +2 दबाना है, कहाँ पहुँचोगे? तो ये है अपना फूड कोर्ट, +2 दबाना है। एक बार प्लस दबाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? आर्ट सेंटर। फिर दोबारा प्लस दबाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? बुक्स में पहुँच जाओगे। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? बुक्स में। वी कैन डिस्क्राइब दिस यूजिंग एन एक्सप्रेशन। तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्सप्रेशन का यूज़ करके। स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इक्वल टू टारगेट फ्लोर। यानी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो उस फ्लोर का नंबर। जैसे हम स्टार्ट कर रहे थे फूड कोर्ट से, और फूड कोर्ट का नंबर क्या है? +1। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे क्या? मूवमेंट। कितना मूवमेंट किया हमने? +2 मूवमेंट किया ना, तो ये +2 का मूवमेंट किया, तो टारगेट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच गए? बुक्स पे। और बुक्स का क्या नंबर है? देख सकते हो +3। इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा +3 के। तो +1 और +2 को हमने ऐड किया तो क्या हो गया? +3 मिल गया। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द स्टार्टिंग फ्लोर इज +1, यानी फूड कोर्ट हमारा +1 था। नंबर ऑफ बटन प्रेसेस इज +2। कितनी बार हमने बटन प्रेस किया? तो +2। देयरफॉर यू रीच द टारगेट फ्लोर। तो जिस फ्लोर पे आपको जाना था, जो टारगेट फ्लोर था, वहाँ पहुँच गए। कैसे? +1 पे तो थे ही, ये स्टार्टिंग फ्लोर था। मूवमेंट कितना हुआ? +2 का मूवमेंट हुआ, तो इनको मिला लिए तो कहाँ पहुँच गए? बुक्स में, जो कि +3 है। ठीक है, बुक स्टोर। अब देखो ये फिगर इट आउट है, एक बार इसको ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है,
फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।